जी, वीडियो देखने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये कानूनी टीवी, और यूट्यूब के ऊपर ही मेरे नाम से मुनसिफ टीवी, उर्दू में लिखेंगे ना मुनसिफ टीवी, वो जी आएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, पंजाब के और फेडरल के, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। कौमी असम्बली में बिल मंजूर हो गया है और बाकी इंशाअल्लाह ताला ये अनकरीब आपका काम हो जाएगा सेनेट में बिल मंजूर होने के बाद। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो रब्ता करें, जिन्होंने आज तक कोई केस में शामिल नहीं हुए, मेन केस में, वो रब्ता करें, ये ज़रूरी है बिल्कुल। और रब्ते के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और जो ओवरसीज़ वाले दोस्त हैं जो हमारे साथ कानूनी मुशावरत करना चाहते हैं फ्री में, वो मुशावरत के लिए भी हमारे इसी नंबर पर रब्ता करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752, इसके ऊपर रब्ता करें और आप देखें ये दिलचस्प वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, जुम्मे का दिन, मुबारक दिन, और 3 अक्टूबर, जी अक्टूबर का महीना भी गुजर रहा है सर जी। पहला हफ्ता जनाब अली शुरू है और देखते हैं कि आज क्या ख़बरें। आज बहुत ख़बरें हैं, आज बहुत ख़बरें हैं। मैं थोड़ा सा लेट भी आया हूँ, तो ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन इसका आखिर में हम तजिया करेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देती है तो अगली सूरत हाल क्या बनेगी। ये बड़ा दिलचस्प होगा, इसके ऊपर मैं तबसरा करता हूँ और आपको बताता हूँ कि बदलता है रंग आसमां, कैसे 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 हालात पैदा हो सकते हैं सियासी तौर पे। इसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब 15 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। इसके ऊपर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी आज फिर वॉकआउट कर गई, और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई। क्यों कर गई ये भी आपको बताते हैं। तो जनाब गल कहते ने मुक्की नहीं पई, गल वधी पई है। वैसे होना ये चाहिए सी जी कि गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई है। ए असल है फिक्र है वे। ते आज इमरान खान नू कितनी सज़ा हो रही है, आओ तुहाडे नाल गल करिए। ते बुशरा बीबी नू भी सज़ा, ते आज सिंध असम्बली जाली डिग्री केस का भी फैसला आ रहा है। ठीक है जी। ते जनाब अली साढ़े वो जेड़े इसराइल गए सन इमदाद देन वास्ते, समूद फलाडिया वाले, वो उनको 200 बंदों को गिरफ्तार करके बदनाम ज़माना किसी जेल में डाल दिया गया है। ये देखें सर, हाई हैंडेडनेस देखें। और कतर जिसके ऊपर इसराइल ने हमला किया था, आज उसने अमेरिका से बात की है, सदर से, ट्रंप पे। और जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा तर्जमानों से कि बताओ, कहते नहीं जी बड़े हिसास मसला है, हम इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये बात आपको बताएंगे। तो जनाब अली ये सारी बातें हैं, इसके ऊपर आएँ तो शहबाज शरीफ साहब का जो सरजी दौरा है ना, वो बड़ा भरपूर रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो इधर पहले जनेवा गए, जनेवा से लंदन गए, लंदन में वहाँ उनके ख़िताब ओवरसीज़ वाला आपने सुना। उसके बाद फिर कौमी अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में ख़िताब था, वहाँ उन्होंने भरपूर ख़िताब किया। इसराइल की वहाँ पे सारे ममालिक ने बाइकाट किया। फिर ट्रंप की आसिम मुनीर और उनसे मुलाकात। तो ये सारा दौरा इसको बड़ा कामयाब करार दिया जा रहा है जी। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इसहाक डार साहब कौमी असम्बली से खिताब कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जनाब जो मुआहदा हमने किया है ठीक किया है, हम कत्ल गारत रोकना चाहते हैं, हमारा मेन मकसद ही यही है। और वो बड़े दलाइल दे रहे हैं कि जनाब देखें इस्लामी ममालिक हमारे साथ थे, सारा कुछ था, लेकिन सर जी अभी खिचड़ी पकी हुई है, अभी देखना यह है कि ये खिचड़ी नमकीन है या मीठी है या क्या है, उसका आपको बताएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए और अब कश्मीर का मसला इंशाअल्लाह ताला हल होगा और बाकी मसले भी हल होंगे जी। अगली खबर सर जी, एक तो पीपल्स पार्टी ने ये पिछले हफ्ते वॉकआउट किया, आपको पता है ना, पिछले दिनों वॉकआउट किया मंडे या ट्यूसडे को मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कि जी हम असम्बली में नहीं बैठेंगे, मरीम नवाज़ साहब हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं तो हम नहीं बैठेंगे।
तो मरीम नवाज ने कहा जी कि मैं भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं जो बात कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। ठीक है, ये बात है। आज फिर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया है। क्यों किया है? सर जी दूरियां बढ़ रही हैं। आज बहाना था आखा दीनू ते समझावा नू। आज ये था कि जनाब अली ये जो प्रेस क्लब पे कल हमला किया गया है ना, इसके लिए सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम बाइकाट करते हैं और हम वॉकआउट करते हैं। वॉकआउट कर गए जी। ठीक है, बाद में उनको मनाना पड़ता है कि आ जाओ जी हुण वापस आ जाओ, थोड़ा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। तो आज उन्होंने ये कहा है, ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आखिर में इसके ऊपर बात करेंगे कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी छोड़ गई तो फिर की गल होएगी। तो ये जो दूरियां बढ़ रही हैं ना, इसके ऊपर ही मैं कह रहा हूँ कि गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई है। इसके ऊपर ही मैंने कहा है ये आप बढ़ रही हैं, खिंचाव तनाव सारा कुछ बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा जी। आज आए जी, आज सिंध असम्बली में जहांगीरी, जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ केस लगा हुआ है। रिकॉर्ड उन्होंने मंगवा लिया था और आज अटारनी जनरल वगैरह भी पेश होंगे, गवर्नमेंट भी पेश होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी का वकील भी पेश होगा और जहांगीरी भी पेश होगा। वैसे शर्म की बात है सर, इतनी बड़ी बात है, यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जाली डिग्री है, लेकिन वो ढीठ हैं, बैठे हैं जनाब अली, कहते सानू तुसी काम तो नहीं रोक सकते। करें जी, किसी दिन वकील नहीं है आपको कह देना कि जज साहब मैं आपसे क्या इंसाफ लेने आई हूँ, आपकी तो अपनी जाली डिग्री है। फिर देखना आपको क्या होगा। किसी दिन किसी वकील ने कह देना है, आप देख लेना। जहांगीरी साहब मैं आपको बता रहा हूँ, इज्जत यही है कि आप छुट्टियों पे चले जाएं, आप घर में बैठे, जब तक आपकी जाली डिग्री असली नहीं साबित होती आप अदालत में ना आए। ये है जी। ठीक है, अब आगे आए जी। आज इमरान खान को भी सज़ा हो सकती है जी। कल इमरान खान का केस लगा हुआ था, मैंने लेट नाइट आपको बताया कि जी कल तारीख हो गई है। तारीख क्यों हुई थी? क्योंकि उनका वकील इधर, इमरान खान का वकील लाहौर में था। आज वहाँ पेश हो गए हैं और एक ही गवाह के ऊपर जरा होनी है। जरा क्या होती है, 5-7 मिनट की होती है। उसके बाद फिर इमरान खान के बयान वगैरह 340-42 का होता है कि हलफ नाल बयान देना है या बगैर हलफ दे देना है। तू कसम चुक के तू तोशा खाना टूच पैसे ते हर चीज़ नहीं कमाए, तू अपना चोरी नहीं की थी, तू ही ते तुम्हारी बीवी भी। ठीक है, वो होगा। आज फैसला एक्सपेक्टेड है, आज केस ख़त्म हो जाएगा, ये पक्की बात है। आज फिर जज की मर्जी है कि फैसला दे 14 साल की सज़ा का या महफूज कर ले। ये आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं। अगली खबर सर जी, वैसे आप भी बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को कितनी सज़ा होगी? दसो, मैं तुहानू दस रहा बतौर वकील के जनाब 14 साल पक्के ने इमरान खान दे, ते 7 साल खातून अव्वल जो रही हैं बुशरा बीबी। बहुत सारी इमरान खान की खातून अव्वल हैं, बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं, उसको भी 7 साल की सज़ा होगी। इक़्तिदार के मज़े लिए तो अब जेलों के भी तो मज़े लो ना। नंबर 2 तरीके से सारी कहानी शुरू हुई थी ना, इद्दत में मुद्दत। कहते इद्दत में मुद्दत वाले केस का आप जिक्र ही ना किया करें। क्यों ना किया करें भाई? जो आपने 2 दफ़ा निकाह पढ़ाया है कि नहीं, इसी का बात का जवाब दे दें कि 2 दफ़ा निकाह क्यों पढ़ाया है। इसी बात का सिर्फ जवाब दे दो यूथियो, 2 दफ़ा निकाह क्यों पढ़ाया है, बस। और हम आगे जाते ही नहीं है। 2 दफ़ा निकाह कौन पढ़ाता है? आप जो सुन रहे हैं, आप में से किसी का 2 दफ़ा निकाह पढ़ा है एक ही औरत से? मैं नहीं कह रहा कि पहली को तलाक दिए तो 2 दफ़ा निकाह एक ही औरत में, एक ही महीने के अंदर अंदर। ये क्यों हुआ? ये इमरान खान बताओ इसका। ठीक है, आगे सर जी, आज ये बड़ी अहम खबर है कि जो इमदादी कश्तियां जा रही थी इसराइल के अंदर, उनके बंदों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। उनका जुर्म यह है कि वो भूखे जो मर रहे थे, उनको प्यास से जो मर रहे थे, उनको भूख और प्यास मिटाने के लिए उनके लिए खाना लेके गए थे। ये जुर्म है। ओ सर जी, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कानून चल रहा है पहले दिन से यही कानून चल रहा है।
आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक यही कानून है, जंगल का कानून है। जंगल का कानून तो वैसे सर जी कुदरत का कानून होता है। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि जंगल में तो इंसान नहीं है ना, उत्थे तो इंसाफ होना चाहिए सी ना, उत्थे ही इंसाफ कोई नहीं। जंगल के कानून में क्या है, शेर ऐसे ही बकरी को खा लेता है, ठीक है, और ऐसे ही सारे जानवर, सांप ऐसे कबूतर के बच्चे को खा लेता है। क्या इंसाफ है? अपने बच्चे को नहीं खाते, चील आती है वो फाख्ता के बच्चे खा लेती है, अपने बच्चे को जाके वो उनके बच्चे खिला देती है। तो जंगल के कानून में सर जी इंसाफ होना चाहिए ना, लेकिन उत्थे भी इंसाफ कोई नहीं जंगल के कानून। ते साडा कानून भी जंगल का कानून ही, ठीक है। इस फलसफे के साथ आप एग्री हैं तो मेरे साथ बात करें कि कुदरत का जो कानून है जिसे हम कहते हैं जंगल का, वहां तो इंसाफ होना चाहिए ना, वहां तो इंसाफ होना चाहिए। वहां इंसाफ क्यों नहीं है, इसके ऊपर जरा तबसरा करके बताएं जी। तो जो खुराक देने गए थे उनको भी जेल डाल दिया गया है, जिसमें हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब भी शामिल हैं। अल्लाह रहम करे, अब उनकी रिहाई के लिए जो है ना वो कोशिशें हो रही हैं, अब उनकी रिहाई के लिए कोशिशें हो रही हैं। अगली आखिरी खबर जी ताड़ी दिलचस्पी वास्ते सर जी, अगर गल मुक्की नहीं पई वधी पई है, अगर ये गल वध जाती है और पीपल्स पार्टी फेडरल, ये फेडरल हुकूमत में रोला पड़ेगा या बलूचिस्तान में पड़ सकता है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इख्तलाफ ऐसे ही बढ़ता रहा, क्योंकि वाकआउट शुरू हो गए हैं, मरीम नवाज की लड़ाई शुरू हो गई है, अब ये बात आगे बढ़ गई है ना काफ़ी, तो पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत छोड़ देती है तो क्या होगा, क्या होगा? मैं आपको बताऊं, ये इमरान खान की अहमियत बढ़ जाएगी। हाँ, इमरान खान की अहमियत बढ़ जाएगी। पीपल्स पार्टी कहेगी इमरान खान को, इन्होंने पहले भी कहा है, वैसे पहले भी कहा है कि आओ साढ़े नाल हुकूमत करो, आओ हुकूमत में शामिल होते हैं। और अगर शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत बचाना चाहेगा तो शहबाज शरीफ पीटीआई को कह सकता है कि तुसी साढ़े नाल आओ, जरदारी दे नाल जान नाल तुहाडी हुकूमत नहीं बनेगी, फिर भी तुहानू साडी ज़रूरत पैगी, MKM दी पैगी, इस वास्ते तुसी साढ़े नाल आओ। सर जी ये कैसा होगा, कैसा होगा? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगला महीना नवंबर का है, नवंबर में ये शहबाज शरीफ की हुकूमत टूटती है पीपल्स पार्टी की वजह से, तो कल अगर ये सूरत हाल हो कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत हो, तो मेरे ख्याल लोगों को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जरदारी ने पहले ही उनको ऑफर दी थी कि तुसी आओ साढ़े नाल मिलो, नून लीग नू दफा करो ये। लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी तो तब होगी कि जब नून लीग वाले कहें पीटीआई को कि आओ तुसी साढ़े नाल आओ, और इसमें वो 2 रुकनी बेंच बना दें जनाब आजाद सादिक का और इसहाक डार का, कि पीटीआई वालों तुसी मना के ले आओ। कैसा लगेगा जनाब, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और पीटीआई वाले वज़ीर हों और सारी हुकूमत। आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत में ज़्यादा हैरानगी होगी या आपको नून लीग और पीटीआई की हुकूमत में ज़्यादा हैरानगी होगी? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसके ऊपर ज़रूर आपने कमेंट्स करने हैं और आपने हमें बताना है कि कौन सी हालात ठीक है। हालात कुछ भी हो सकते हैं सियासत में, सर जी सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो पीटीआई वालों की एक ही शर्त होगी कि जनाब अली इमरान नू बाहर कढ़ो, असी ताड़े नाल हां, साडा ताड़ा केड़ा नजरियाती इख्तलाफ है, सारे इक्को जिही हां ना, इक्को जिही हां सारे। ये जो फिर यूथी कहते हैं ना इमरान साडा बड़ा ईमानदार है, उनको फिर धचका पहुंचेगा, वो कहेंगे ओए इमरान ने नून लीग नाल हाथ मिला लिया, ओए इमरान ने पीपल्स पार्टी नाल हाथ मिला लिया, फिर इनको धचका लगेगा, देख लेना। तो कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे साथ जी। वीडियो देखने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये कानूनी टीवी, और यूट्यूब के ऊपर ही मेरे नाम से मुनसिफ टीवी उर्दू में लिखेंगे ना, मुनसिफ टीवी वो जी आएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, पंजाब के और फेडरल के, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। कौमी असम्बली में बिल मंजूर हो गया है और बाकी इंशाअल्लाह ताला ये अनकरीब आपका काम हो जाएगा सेनेट में बिल मंजूर होने के बाद। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो रब्ता करें, जिन्होंने आज तक कोई केस में शामिल नहीं हुए, मेन केस में,
وہ رابطہ کریں، یہ ضروری ہے بالکل. اور رابطے کے لیے میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کریں. اور جو اوورسیز والے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کرنا چاہتے ہیں فری میں، وہ مشاورت کے لیے بھی ہمارے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572. اس کے اوپر رابطہ کریں اور آپ دیکھیں یہ دلچسپ ویڈیو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد انڈیپینڈنٹ گروپ زندہ باد. میں سب سے پہلے تمام لیڈرشپ انڈیپینڈنٹ گروپ کی لیڈرشپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تھینک یو. میں آپ کا خواتین اور رات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آج کی